दोस्तों नमस्कार, नमस्कार। क्या गरीबपुर से अमीरपुर जाना चाहते हैं? गरीब से अमीरपुर जाना चाहते हैं क्या? आज मैं सच्ची दास्तां आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि आप जिस लाइफ में जी रहे हैं वो लाइफ आपके लिए तकलीफदायक है और उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। जाने के लिए तैयार है क्या? जाने के लिए तैयार है क्या? आप बीएमटीसी बनना चाहेंगे क्या? या लाख से प्लस इनकम लेना चाहेंगे क्या? लेने के तैयार है ना? तो सबसे पहले जब कोई भी सफलता पाता है ना दोस्तों, उसे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। हेलो, संघर्ष करने के लिए तैयार है क्या? ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार है मेरे फ्रेंड्स? कोई रिश्ते का आपको इंतजार कर रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले परिचय, मेरा नाम पुनेश्वर सेन है और यहाँ से मिनिमम 50 किलोमीटर दूर ग्राम ठाकुरकोट डोंगरगढ़ ब्लॉक में एक छोटा सा गाँव वहाँ से दोस्तों। इस बिजनेस को ना करने से पहले फ्रेंड्स, मैं जीएच की कंपनी है जिसके अंदर मैं काम कर रहा था और काम करते करते अचानक हादसा हो गया। मैं मेरा हाथ करप्ट हो गया, मिक्सर मशीन में मेरा हाथ दब गया दोस्तों। एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट हो जाने के बाद में मेरी जिंदगी अल्टर और पल्टर हो गया। मेरी जिंदगी एक ऐसे प्रकार में चले गई जहाँ से लोग रिटर्न नहीं आते। जानना चाहेंगे क्या? मैं मेरे परिवार में 10 लोग हुआ करते हैं मैं और 10 लोगों में मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ। ये मेरे जो खड़े हैं मेरे से जस्ट छोटा भाई है और मेरे 2-3 भाई और हैं, मेरी पत्नी है और दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं शायद 10 लोगों को भरण पोषण किया करता था, मेहनत बहुत करता था दोस्तों। बमलेश्वरी में जाके महीना भर से हम लोग बुकिंग रहते थे। वहाँ पर उधर बहुत सारे मंदिर में चढ़ना उतरने का काम किया करते थे, नाई का धंधा भी किया करते थे। बचपन से हमें हमारे माँ बाप ने नाई धंधा सिखा देते हैं, तो नाई का धंधा किया करता था दोस्तों। गुजर नहीं हो पाता था क्योंकि बचपन से हमने बाबा जी को मेहनत करते हुए देखे दोस्तों। किस प्रकार की जिंदगी हमें माँ बाप ने सीखे। मेरे बाबू जी दिन भर मजदूरी करके आते थे और कोदो को कंकी जानते होंगे आप लोग, कोदो जानते हैं क्या? मिलवा कोदो का खाना खिलाया करते थे, लाल मिर्ची की चटनी खिलाया करते थे क्योंकि उस समय हमारे पास ताकत नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ कोई जमीन जायदाद नहीं है। हमें यहाँ कोई हमारे पुरखा का जमीन नहीं है। उन दिन नाई का धंधा जिससे हम क्या करते थे और मेहनत किया करते थे। अचानक एक दिन घटना हो गया, मेरा हाथ पिक्चर में जाकर फंस गया मेडिकल और फंस जाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था। ले देते मेरे घर वाले रायपुर सीरियस अस्पताल में मुझे भर्ती कराया और भर्ती करा देने के बाद मुझे वहाँ से लाया गया दोस्तों। मिनिमम 5 लाख रुपया मेरे हाथ में लागत रहा दोस्तों। इधर से लगा ग्राफ्टिंग वहाँ से सर्जरी है ना, सर्जरी किया गया। उसके बाद में ले देते आधा पैसा हमारा ठेकेदार दिया और कुछ पैसे हमारे घर वाले लगाए। अब समझ में नहीं आ रहा था, बाबू जी को कुछ बोल नहीं सकते थे कि बाबू जी मेरे लिए कोई वैसा हो कोई जिम्मेदारी। मैं पहले काम तो करना चाहता था मगर कोई मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं करते थे। मैं जाकर अपने दोस्त यारों को पूछता था, यार कोई काम हो तो बता दे मेरे। मैं अपने परिवार के लोगों को पूछता था, यार कोई मेरे लिए काम हो तो बता दे, मैं कर सकता हूँ काम, मुझे काम चाहिए। कोई काम देने के लिए तैयार नहीं था दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा था जिंदगी को कैसे जिया जाए क्योंकि शादी हो चुका है, 2 बच्चे हैं तो उसको भरण पोषण के लिए पैसे की जरूरत है, घर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। जब शादी होता है तब समझ में आता है कि पैसा क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए। जब तक हमारे पास तक कोई लेन देन नहीं होता उस समय हम चलते हैं, माँ बाप के पैसे में ऐश करते हैं। तब समझ में आया यार जरूरत सपने तो माँ बाप के पैसे से पूरे होते हैं, अपने पैसे से सिर्फ जरूरत पूरा होते हैं। हेलो, अपने पैसे से सिर्फ जरूरत पूरा होते हैं। समझ में आया दोस्तों। मैं एक्सीडेंट जैसे हुआ, हालात बहुत नाजुक हो चुका था। मैं अपने आप को 2 बार सुसाइड करने के लेके चला गया, पर जैसे मैं सुसाइड करने जाता था मेरे आँख के सामने जो मेरे बच्चे और मेरी बीवी की शक्ल दिखता था कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो इसका होगा क्या। फिर रिटर्न आ जाया करता था। भगवान से रोज यही किया करता था, भगवान ऐसा कोई मौका दे, ऐसा कोई रास्ता दे जिससे मैं अपनी पत्नी की जरूरत पूरा कर सकूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छा लाइफ दे सकूँ। मैं रोया करता था दोस्त, पर कोई मेरे को पैसा देने के लिए या कोई काम देने के लिए तैयार नहीं हो करता था। पर भगवान पर विश्वास अगर दुनिया में लाया है ना, बोलते हैं अगर दुनिया में किसी को लाता है तो खाली पेट जरूर लाता है, मगर शाम होते तक उसका पेट जरूर कहीं न कहीं भर जाता है। मुझे विश्वास है उस परमात्मा पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा जिसमें अपनी जिंदगी बना सकता हूँ। उसे बीच में ऐसे शख्स मिले जिसमें मेरी जिंदगी बदल दी। क्या नाम जानना चाहेंगे क्या? नाम जानना चाहेंगे क्या?
वो खुद अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, साथ में आपको भी जिंदगी बदलने के लिए दिया है। तो ऐसे हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर रोशन सौसे से एक बार वीकेंड हर पल सपोर्ट करने वाले हमारे पटेल सर, सिन्हा सर और मिस्टर भूपेंद्र दास सौकर और आज के हमारे महागुरु मिस्टर ओम प्रकाश वर्मा सर से एक बार वीकेंड इसी प्रकार से है बिजनेस में मैं जैसे वर्क करने जाया करता था, लोगों को बताता था तो मुझे बहुत ताना देता था, अरे लूला लग रहा है तो अरे पत्नी मुझे पाल लेगा, क्यों इस काम को करता है, तू घर में तेरे परिवार में मुझे पाल लेंगे, ऐसा करके बोला करते थे। पर मैं जानता था मेरी बीवी है तुझको क्या देना है, मेरे बच्चे हैं तुझको फ्यूचर में क्या दूँ, ये मुझे पता था दोस्तों। जैसे इस बिजनेस में आया, घर में कुछ खटास हुआ दोस्तों, घर में अड़बन हुआ, मेरे घर वाले ने मुझे घर से निकाल दिया, जा तू अपना खुद अपना बसेरा बसा। मैं घर से निकल गया मेरे फ्रेंड्स, एकदम 0%। इस बिजनेस में ना तो जमीन जायदाद है, और उसके बाद फिर मेरा सिलसिला चालू हुआ। लोग ताना करते कुछ भी बोले, मेरे आप पहले की बात बोलते थे, चलता रास्ते में, क्योंकि जब रास्ता निकलता है तो छोटा रहता है और रास्ता जब बढ़ता है तो बहुत बड़ा रूप ले लेता है हमारे फ्रेंड्स। आज मेरे टीम में अगर बात करूँ तो RTC का पूरा लाइन लगा हुआ है मेरे फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मैं CTC बनूंगा। और इस बिजनेस में मैं अचीवमेंट बताना चाहूँगा, जाना चाहेंगे क्या? घर से निकाला का बंदा, हाथ से विकलांग बंदा, जिसके पास एक पैसा आने का कुछ नाम सोर्स नहीं है, उस बंदे का अचीवमेंट जाना चाहेंगे क्या? क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है सर, लोगों की बातें सुनना है ना। इस बिजनेस में है पैदल चल करके वर्क किया करता था दोस्त, लोग साधन की देखते हैं कि साधन रहे तो जाऊँगा, मैं पैदल चल करके वर्क किया करता था। पैदल चल के वर्क करते करते 2 बाइक परचेज किया इस बिजनेस से, 2 बाइक परचेज किया। इनकम की बातें करता हूँ, इनकम मैंने हाईएस्ट इनकम 90,000 एक वीक का इनकम बिजनेस से लिया। हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो 2,70,000 इस बिजनेस से मैंने इनकम किया माइनस। अचीवमेंट की बात करता हूँ तो 5 से 6 बार बाइक से घूम के आ चुका हूँ। अचीवमेंट की बात करता हूँ, मैंने खुद के दम पे कार परचेज किया, और अचीवमेंट का भी करना बाकी है। सन 2026 में खुद का सेकंड कार लेने जा रहा हूँ माइनस, और खुद के दम पे खुद जमीन परचेज करूँगा, उसमें अपना खुद का घर बनाऊंगा माइक्रोफोन, ये करने जा रहा हूँ। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ नहीं है करके। नेटवर्क मार्केटिंग बेटा मेहनत करके देख, क्योंकि बिना मेहनत से कोई चीज़ मिलता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह हम लोग मजाक बनाते हैं, मजाक। रियल मेहनत मेरे तक करके देख, माँ कसम मेरी जिंदगी बनी है तो तेरी भी जिंदगी बनेगी। आज लाख रुपये प्लस इनकम कर रहा है, माँ कसम तेरे अंदर कम है ना, तू लाख रुपये कमा, तेरे अंदर कम है ना, चला लाख रुपये कमा के जा। लोगों को मजाक बनाने से जिसका पेट नहीं भरता है, मेहनत करने से पेट भरता है, और मेहनत 100% करना जानता है। और जितने लोग मेरे साथ आए दोस्तों, कमिटमेंट करता हूँ आप लगे रहना 3 से 5 साल, माँ कसम मैं MTC बनाऊँ, MTC CTC का पूरा लाइन लगाएंगे, माइग्रेशन लाइन लगाएंगे। जितने मेरे दोस्त मेरे साथ आए हैं 100% विश्वास करना दोस्तों, आज मेरी जिंदगी बदली है, रियल में तुम सबकी जिंदगी बदलने वाली है। क्या जिंदगी बदलने के तैयार है?